नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज है मकर संक्रांति। तो पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, घुघुती त्योहार की ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुती के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप लोग वैसे तो सब जानते ही हैं कि मकर संक्रांति के दिन हम सब हम सब घर में पकवान बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं और गुड़ के साथ आटे की अलग-अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और इस तरह से हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। वैसे तो हर त्योहार अपने आप में खास महत्व रखता है, लेकिन मकर संक्रांति एक अलग ही प्रकार का त्योहार है। इस दिन हम दान पुण्य करते हैं, लोग खिचड़ी बाँटते हैं। आपने देखा होगा कि आज के दिन लोग भंडारा लगाते हैं गली-गली में, सड़कों पर और माँस की खिचड़ी, माँस मतलब उड़द की दाल, हमारे उत्तराखंड में उड़द की दाल को माँस की दाल भी कहते हैं। तो आज मैं जब मार्केट गई तो मैंने देखा कि जगह-जगह पर खिचड़ी का भंडारा लगा हुआ था। लोग हर जगह खिचड़ी बाँट रहे थे। तो ये त्योहार एक तरह का दान का त्योहार भी होता है और इस दिन लोग स्नान भी करते हैं। गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, वो अपने शरीर की सब गंदगी को निकालते हैं और मकर संक्रांति के स्नान को कार्तिक पूर्णिमासी का स्नान या माघ का स्नान भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमारी नदियों में अमृत बरसता है। यह अमृत हमारे अंदर के 5 विकारों को नष्ट कर देता है। इसलिए आज के दिन स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा या शुभ माना जाता है। आज के दिन तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तिल सफ़ेद होते हैं। वैसे ही हमें अपना व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए और गुड़ की तरह मीठा रखना चाहिए। इसीलिए ये त्योहार कहीं न कहीं हमें कुछ नया सिखाते हैं, हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। घुघुती के दिन हम अपने घर में घुघुती बनाते हैं। घुघुती एक प्रकार का व्यंजन होता है जो आटे और गुड़ और सूजी के साथ उसको मिला के उसका आटा गूँध के उसको एक अलग ही प्रकार के जिसे कह सकते हैं आप आकृति में बना के उसको तेल में फ्राई करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ, मैं घुघुते बना रही हूँ और किस तरीके से मैं आटा गूँध रही हूँ और उसको फ्राई कर रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम एक खजूर नामक व्यंजन भी बनाते हैं, वो भी इसी आटे का बनाया जाता है, बस उसकी आकृति अलग होती है। तो देखिए मैं खजूर भी बना रही हूँ आपके सामने और और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे तिल और गुड़ की लड्डू हो गया और उड़द की दाल के पकौड़े जैसे हो गए, जिसे हमारे में भड़ कहते हैं। तो ये भी बनाए जाते हैं और इन सबको बनाकर इन सबको एक माला में पिरोया जाता है। और उसमें तरह-तरह की टॉफ़ीज़ हो गया, पॉपकॉर्न हो गया या संतरा हो गया, ये सब बना के एक माला पिरोई जाती है और माला बच्चों को दी जाती है। तो बच्चे इस माला को अपने गले में डालकर अगली सुबह यानी कल सुबह छत पर जाके काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले, इस तरह का एक गीत गाते हैं और कौवे को बुलाते हैं। तो तो इस पर एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। तो मैं आपको कहानी बताती हूँ कि इस त्योहार के पीछे अर्थात क्या कहानी है। तो एक समय की बात है, कुमाऊँ में चंद्र वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उन्हें एक बेटे का वरदान मिला, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता, तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं ये माला कौवे को दे दूंगी।
उसको डराने के लिए वह बार बार यही कहती और कौवे को आवाज मारती, काले कौवा काले, घुघती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ भी जाता था, जिसको देखकर घुघती जिद करना छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवा आ जाता था तो माँ उसे कुछ ना कुछ चीज खाने के लिए दे देती थी। तो धीरे धीरे घुघती और कौवे की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिल जाए। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघती खेल रहा था, तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गए। जब वह घुघती को जंगल की ओर ले जा रहा था, तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे वहां इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवे ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ पर आके बैठ गए। जो कौवा हाल लेकर गया था, वह सीधा महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से काव काव करने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी, तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे तो उसका बेटा सोया है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को ले गया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए हों, माँ ने घुघुती की माला देखकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं होता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए, जैसे कि हम आज अपने घर में ढेर सारे पकवान बना रहे हैं। उसी प्रकार उसकी माँ ने भी उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवे को बुलाकर खिला दो। जैसे हमारे बच्चे छत पर जाके कौवे को बुलाते हैं, उसी प्रकार घुघुती ने भी कौवे को आवाज मारी। घुघुती ने कौवे को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। तो मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है, जिसे घुघुत नाम दिया गया। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को आवाज लगाते हैं और गीत गाते हैं। काले कौआ काले, घुघुती माला खा ले। ले कौआ भात, मैं कह दे सुनत थात। ले कौआ लगड़, मैं कह दे भय बैनुक दगड़। ले कौआ बड़, मकै दे सुनक धड़। ले कौआ कै, मैं कह दे भली भली जुए। तो हमारे त्योहार के पीछे ये एक कहानी बहुत प्रचलित है, जरूर आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये था हमारा त्योहार घुघुती, जो कि उत्तराखंड में बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है और हमने भी आज अपने घर में घुघुते बनाए और बच्चे भी बहुत खुश हुए, बच्चों ने भी मेरी हेल्प की, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उनके उनके लिए भी ये सब बहुत नया नया है। तो उनसे उनके मेरे से सवाल थे कि मम्मा ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है। तो मैंने उन्हें भी यही सब बताया जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ मकर संक्रांति का क्या नाम है या किस रूप में आप लोग मनाते हैं आज के दिन को, और आज के दिन क्या-क्या पकवान आपके घर में बनाए जाते हैं।
तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आगे ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी एक कोशिश है आप तक कुछ इंटरेस्टिंग पहुँचाने की, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कोशिश में आप मेरा साथ देंगे। तो थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो एक बार फिर से मकर संक्रांति एंड भुगती की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी इस त्योहार को मनाएँ। तो थैंक यू सो मच। राधे-राधे।